न सयो वक्ता सच दर्शनीय। आगे भर्तृहरि ने कहा सर्वे गुणा कांचनमाश्रय। बड़ी भगवती लक्ष्मी की कृपा बड़ी अद्भुत। सशील सश्रुतमान गुणज्ञ। पराशर महर्षि कहते हैं अगर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए तो वही शीलवान गुणज्ञ और सब कुछ मान लिया जाता है। तो लक्ष्मी की भी अपनी अभूतपूर्व महिमा है। हजारों दोषों को आच्छादित कर देती हैं भगवती महालक्ष्मी कृपा करके। तो रावण जानता है कि लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए और साक्षात लक्ष्मी सीता हैं ये मेरे यहां आ जाएं तो मेरे लंका का वैभव और 4 गुना बढ़ जाए। स्वर्णमयी लंका जो है वो दिव्य हो जाए, इसकी दिव्यता और बढ़ जाए। जो ऐश्वर्य स्वर्ग में नहीं है वो मेरे पास हो जाए। ये सोच करके रावण ने सीता जी को प्राप्त करने का उपाय किया। और रावण ने किया क्या? बोले चतुराई की। बात चतुराई की थी कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। तो रावण ने चतुराई की कि भगवान के पास से मैं लक्ष्मी को ले आऊं, लेकिन भगवान के पास से लक्ष्मी को लाने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि संसार में निःशुल्क कुछ नहीं है, सब सशुल्क है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा आपको, चाहे समय दो चाहे साधन दो, कुछ न कुछ देना पड़ेगा। बिना दिए कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सृष्टि में सब कुछ सशुल्क है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सिद्धांत है कि जो चीजें आपको निःशुल्क मिल रही हैं उसका भी शुल्क आपको अदा करना पड़ेगा। आज नहीं अदा करोगे तो कल आरसी कटेगी। सरकार की किसी संपत्ति का आप उपभोग कर लें, आज भले आप न दें, 10 साल बाद विभाग में एक एक पैसे का हिसाब होकर के कटेगी आरसी, तब कुड़ुक हो जाएगा घर हुए। होता है कि नहीं? उसी प्रकार परमात्मा की बनाई हुई सारी वस्तुएं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल वायु, इनका जो हम उपयोग करते हैं इसका भी शुल्क हमको देना पड़ेगा। समय से देते रहो तो थोड़े में निपट जाएगा, नहीं तो ज्यादा होगा तो सूद ब्याज सहित देना पड़ेगा। थोड़े में क्या है? बोले सवेरे उठ करके नहा धो करके सूर्य भगवान को अर्घ दो, ये शुल्क है जो सूर्य अर्घ दिया जाता है कि आपके ताप को हम लेते हैं, आपके प्रकाश को हम लेते हैं, उसके बदले में हम आपको अर्घ देते हैं। ये पूजन, चंद्रमा का पूजन, पृथ्वी का पूजन, वरुण का पूजन, वायु देवता का पूजन, ये सब क्यों है? क्यों? बोले इनका हम उपभोग करते हैं, इसलिए इसका शुल्क हमें देना पड़ेगा, नहीं शुल्क नहीं। यहां तक कि शमशान घाट पर मुर्दा जलाने जाओ तो वहां भी टैक्स देना पड़ता है, मरने के बाद तक शुल्क चुकाना पड़ता है। तो ये प्रकृति का जो हम उपभोग करते हैं इसका भी शुल्क हमें देना चाहिए, और हम नहीं देते। निःशुल्क उपभोग करते हैं तो बाद में यही पाप बनता है। संध्या वंदन नहीं किया, देवताओं का पूजन नहीं किया, शास्त्र ने जो कहा था उन नियमों का पालन नहीं किया, तो मरने के बाद ये सब ब्याज सूद सहित जब चढ़ेगा तो आपसे वसूला जाएगा, लेकिन आप दोगे कहां से? आपके पास तो कुछ है नहीं। बोले तो जब सरकारी पैसा आप गबन करोगे, नहीं दे पाओगे, तब क्या होगा? बोले उठा के जेल में डाला जाएगा। तब वही